हो सकता है दिल्ली की मीडिया सरकारी योजनाओं के नाम पर एक लंबी लिस्ट दिखा देती हो, बड़ी बड़ी योजनाएं गिना देती हो, लेकिन उनका ज़मीन पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो योजनाएं किसी को लाभान्वित कर रही हैं नहीं, ये भी सवाल का विषय बन चुका है। हम मौजूद हैं फूलपुर के उस गांव में जिसमें 2014 में चुने गए सांसद केशव प्रसाद मौर्य ने जिसे आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है, सारे ग्रामीणों को पक्का मकान दिया जा रहा है। कहाँ भैया, कहीं नहीं मिला है। हमारे पड़िला मौजा के हमारे ग्राम प्रधान ये सुरेंद्र प्रधान जी हैं, मौर्य जी हैं, कहीं कुछ नहीं मिला है। ये हम लोग खड़े तो हैं, देखिए कच्चा मकान हमारे लोग को पड़ा है, कोई देने वाला नहीं है। किसके पास हम लोग जाए? आप साक्षात देखिए, सामने मकान है, कोई चुराने की बात नहीं, हम सामने खड़े हैं, देख लीजिए। वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? अरे भाई कैसे वोट दे भाई, हम वोट कैसे दे? देने ला नहीं, जब ही कच्चा मकान में हम पड़ा है तो कैसे दे वोट? हमारा दिल बनी दे के, हमारा तो दिल गिर गया ना कि सरकार बदलो, हमका फायदा नहीं हो चाहत। हम कायदे से नहीं रहे चाहत ही, कबा घर गिरत परत वहीं पड़ा ही। कुछ सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ? कुछ नहीं, घर गिर रहा, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, न मेरे खेत है न बाड़ी है, और कौन सुविधा बताएं? घर और क्या क्या घर का हालत बताइए। आप देख रहे हैं खुद, यहाँ से वहाँ तक कच्चा घर गिर रहा है। तो घर कैसे चलता है, कैसे रोजी रोटी कैसे? ऐसे अपना काम करते हैं, कहीं मालिश करने जाते हैं, अपना नाई के काम करते हैं, उसी से मेरा खर्चा चलता है। क्या बारिश और इसमें कैसे? ऐसे पन्नी डाल के रह जाते हैं, क्या करें? और काम जैसे मजदूर काम करता है वैसे हम करते हैं। गिर जाए कब हम लोग दबा जाए, कोई सुनाई नहीं है तो क्या करूं? मतलब जिंदगी का खतरा भी है जी। देखता है हमारा घर गिरत परत देख ले, यह देख गिरत परत बा चला अंदर से दिखाई तो होगा। एक घर का टूटा फूटा होना भले खबर ना हो, लेकिन जब वो आदर्श गांव है तो उसमें कम से कम इतनी व्यवस्था तो की जानी चाहिए कि वहाँ के हर व्यक्ति का ख्याल रखा जाए, उनको क्या सुविधा हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए। इस तरह से टूटा फूटा घर, एक परेशान बुजुर्ग महिला, आज तक किसी ने उनके बारे में ये भी पूछने नहीं आया कि उनके क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं। इसलिए नाराज़गी है कि आदर्श गांव बनाने के नाम पर गोद ले लिया जाता है, लेकिन विकास कुछ नहीं किया जाता। न प्रधान भेटवा हमका कार्ड बनाए राशन की, न प्रधान विधवा के बनाए, न प्रधान हमका कौनो सुविधा दे। दुनिया में नहीं के राशन देते, हमारे पेटे के राशन नहीं देते प्रधान। ऑनलाइन कहते हैं कि ऑनलाइन करवाइए, अभी महिला कहाँ जाएंगे ऑनलाइन? पढ़ी लिखी तो है नहीं कि कैसे करवाएंगे। समस्या तो ये है कि कैसे जाके करवाएंगे, इनके पास तो कोई कमाई तो है नहीं कि कोई कमाई है। गाय भैंस भी तो भाई अगर 1-2 लीटर वो भी नहीं है कि उससे भी इनका जीवन यापन होगा। डिजिटल इंडिया को ही विकास बताने वाले इस गांव की तस्वीर देखें, एक बुजुर्ग महिला के गिरते हुए इस घर को देखें। हो सकता है कि इस बात में आपको कोई कमी ना लगती हो, बुराई ना लगती हो कि सब कुछ ऑनलाइन हो गई, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, तो ये बड़े आराम की बात है। लेकिन बुजुर्ग महिला की शिकायत ये है कि वो अपना कोई भी काम नहीं करवा सकती, क्योंकि जब ग्राम प्रधान के पास जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि हर काम के लिए आपको ऑनलाइन करना है, डिजिटल करना है, जो उनके अभी समझ के बाहर है। इसलिए भी विकास के तमाम उन योजनाओं से महरूम रह जाते हैं, उससे दूर रह जाते हैं, जिससे उनका काम नहीं चल पाता। ये घर है और सिर्फ यही घर है जिसमें वो रह सकती हैं, जिसमें ना बारिश से बचने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ठंड से और गर्मी से भी कोई खास उपाय नहीं है। तो इस तरह की अव्यवस्था में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया बन रहा है। वो डिजिटल इंडिया जो गरीबों की बदहाली पर, गरीबों की परेशानी पर बन रहा है। सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत सबका पक्का घर बना के दे रहे हैं। कुछ नहीं कहबो करब तो बम्बा बारे कहत रहे है कि जवन है पाइप दे जवन है कहत हमारे कुछ नहीं ने। अब अंत पानी भरत ही का कहत पानी के सुविधा नहीं, जवन है बम्बा बिगड़ गया, जवन है ये भी नहीं दे सकता है, कुछ नहीं, न तेल भी नहीं मिलता, कुछ नहीं। आप अपने घर का हालत बताइए। अब हमारे घर आई है या भैया, हिमानी पन्नी डाल के आई ऐसे ही? हाँ आई है, सामने जवन आई है हमारे घर। ठंडी बरसात में कैसे गुजारा? यहीं में रही था, ऐसे गिरत परत पन्नी उन्नी डाल के आई, पन्नी डाई है वहीं में अपन। बारिश में कैसे काम चलता है? वहीं में रही था, पन्नी डाई दे, पन्नी डाई के रही, कौनो चीज़ नहीं, न पेंशन न कुछ, कौनो विकास नहीं, हमको फायदा नहीं। चाहे प्रधानी हो चाहे जवन, कुछ हमको कोई लाभ नहीं मिला। हम सिर्फ 2 शब्द कहेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही विकास हुआ है, ना ही कुछ हुआ है। जब से गोद लिए हैं तब से और भी कुछ विकास नहीं हुआ है। ठीक है, हम सीधे शब्दों में ये कहेंगे कि वोट मांगने सब लोग चले आते हैं,
लेकिन यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। जो बदहाली है, अब एक विधवा महिला को ना तो विधवा पेंशन मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत मकान भी नहीं मिल रहा है, मकान की हालत ये है। इसके साथ ही कोई भी ऐसी सरकारी योजना नहीं है जिससे किसी भी तरह का कोई फ़ायदा मिल रहा हो। तो सवाल उठता है कि ये जो विकास के लिए हज़ारों करोड़ रुपए के फंड निकलते हैं वो जाते कहाँ हैं? इन्हें घोटाला कब कहा जाएगा? क्या ये घोटाला नहीं है कि बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित कर दी जाती हैं और लोगों को नहीं मिल रही?